ये वही देश है जहां श्रीलंका में 2008 में टेररिस्ट अटैक हुआ था। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पे गोलियां चली थी। हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, थूक कर चाटना। पाकिस्तान ने बिल्कुल वही किया है। बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स के लिए रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। इतनी इज्जत दे रहे हैं आप यश, रिटायर्ड हर्ट नहीं होना पड़ा था। अच्छा सॉरी, जूते मारकर स्टेडियम से बाहर निकाल दिया था और कहा था तुमसे बाउंड्रीज नहीं लग सकते, तुम सिंगल डबल खेलो तो बाहर जाके खेलो, हम दूसरे प्लेयर को बुला रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। T20 वर्ल्ड कप में आखिर वही हुआ जिसकी उम्मीद पूरे देश को थी, पूरे हिंदुस्तान को थी। पाकिस्तान ने अपने चरित्र का परिचय दिया। हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, थूक कर चाटना। पाकिस्तान ने बिल्कुल वही किया है। तो बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी स्पोर्ट्स एडिटर यश कौशिक मौजूद है। यश, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी। मेरा पहला सवाल मैं आपसे पूछूं और इस पूरे सिचुएशन को एनालिसिस करूं, लेकिन इससे पहले दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्या हेकड़ीबाजी चल रही है। पाकिस्तान के कई स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर हैं जो ये कह रहे हैं कि पीसीबी के सामने आईसीसी ने घुटने टेक दिए, जबकि पीसीबी की औकात क्या है आईसीसी के सामने ये दुनिया जानती है। बीसीसीआई के सामने पीसीबी की औकात क्या है दुनिया जानती है। लेकिन पहले सुनिए कि वहां के स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर कैसे बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, वहां के जर्नलिस्ट कैसे बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। सबसे अच्छा जवाब पाकिस्तान टीम दे सकती है सेमीफाइनल और फाइनल खेल के। ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया के साथ 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेलने की परमिशन दे दी है। हमने इंडिया से खेलने के लिए रजामंदी की है। वो कह रहा है कि जी ये यू टर्न लेते हैं और बस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नाम लेके हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि वहां के स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और वहां के स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि पीसीबी के सामने आईसीसी ने घुटने टेक दिए, जैसा कि अभी आपने सुना। लेकिन यश, हकीकत इससे कोसों दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर। और वहां पर जो एक्चुअल बात है वो क्या है, वो भी हम पाकिस्तानियों की जुबानी ही आपको सुनवा देते हैं, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि टीम इंडिया के कहर से बचने का एक ही तरीका है या तो बॉयकॉट कर दो या बहाना बनाकर मैच खेलने से इनकार कर दो। क्योंकि अगर इस मैच में इंडिया पाकिस्तान भिड़े तो पाकिस्तान की टीम कहीं नहीं टिकेगी। यहां तक कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि आप 5-5 लोगों की 2 टीम दे दो टीम इंडिया की, वो भी पाकिस्तान को हरा देंगे। सिर्फ 5 लोगों की टीम इंडिया, यानी कि 5 खिलाड़ियों की टीम इंडिया। सुनिए असलियत क्या है जो लोग कह रहे हैं। पाँव पड़ता हूँ भाई, जय शाह के पाँव पड़ता हूँ भाई, पाँव पड़ता हूँ, हमारा ग्रुप बदल दो। अबे मेरी रूह कांप गई है यार, थोड़ी क्रिकेट की तो इज्जत रखते हैं सूर्या भाई। तो सुना आपने किस तरह से खौफजदा हैं वहां के क्रिकेट फैंस भारतीय टीम को लेकर, भारतीय टीम के एक एक प्लेयर को लेकर। अब आते हैं मुद्दे पर, आखिरकार पाकिस्तान ने थूक कर क्यों चाटा? क्या विकल्प था पाकिस्तान के पास से? हमने आपको बताया था इसी शो में कि पाकिस्तान यू टर्न मारेगा और 12 तारीख तक मारेगा। 12 तारीख जैसे ही बांग्लादेश में इलेक्शंस की बात होगी उस तक यह खबर आ जाएगी कि पाकिस्तान यू टर्न मार रहा है। और यह खबर आई और शहबाज शरीफ सरकार ने ट्वीट करके बात बताई, सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह जानकारी दी कि इंडिया पाकिस्तान मैच होने जा रहा है। तो फिर ये ड्रामेबाजी क्यों? यश, क्या लगता है आपको? आर्थिक नुकसान का डर, दुनिया भर में फजीहत का डर, या फिर भविष्य के सैंक्शंस का डर? क्या क्या चीजें हो सकती हैं? आपने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है, क्योंकि आज से 2 या 3 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सरकार ने एक ऐसी 3 शर्तें रखी कि पहले इन 3 शर्तों में से तीनों के तीनों आप माने, और उसके बाद जब ये तीनों शर्तें मान ली जाएंगी उसके बाद हम 15 तारीख को कोलंबो के मैदान पे उतरेंगे भारत के विरुद्ध। 3 शर्तें क्या थी वो? पहली शर्त की नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी, नो हैंडशेक की जो भी चीज चल रही है एशिया कप से, उसको खत्म किया जाए और मैच में स्पोर्ट्समैनशिप के तौर पे हाथ मिलाया जाए। दूसरी शर्त, साल 2013 के जनवरी के महीने से आज 2026 के फरवरी में हम बैठे हैं, पिछले 13 साल से इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज नहीं हुई और उसको जो रोक लगी है उसको तोड़ा जाए और इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज आईसीसी कराए। तीसरी शर्त, सबसे हैरानी वाली शर्त है तीसरी, पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि हमारा जो शेयर है
हमारा जो हिस्सा है आईसीसी के रेवेन्यू में वो उसका 10% 12% बढ़ाया जाए। मैं हैरान होता हूं इस चीज को सुन के कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो एक चैंपियंस ट्रॉफी कराने में उनका बैंड बज गया था, उनके स्टेडियम्स रेडी नहीं थे, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उनके पास सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, वो क्रिकेट बोर्ड कह रहा है आईसीसी को, धमकी दे रहा है आज से 3 दिन पहले तक कि मेरा रेवेन्यू शेयर बढ़ाया जाए क्योंकि पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है और ये वही देश है जहां श्रीलंका में 2008 में टेररिस्ट अटैक हुआ था, श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पे गोलियां चली थी। दूसरी चीज सबसे इंटरेस्टिंग, नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी को खत्म किया जाए। ये वो देश का क्रिकेट बोर्ड कह रहा है, वो देश का एक्चुअली सरकार कह रही है, वो शहबाज शरीफ कह रहा है, वो आसिम मुनीर कह रहा है कि मेरे देश में पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये सब चीजें होनी ही नहीं चाहिए और नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी भारत का प्रोपोगेंडा है। अब भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, भारतीय टीम के जो अध्यक्ष हैं, या फिर अगर मैं आईसीसी की बात करूं जय शाह हैं, उन सब ने सीधा बोला कि हम बीसीसीआई, हम क्रिकेट बोर्ड, हम इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन भारतीय सरकार ने नहीं बोला, पीएम नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला, राजनाथ सिंह ने नहीं बोला, ये सूर्य कुमार यादव और बीसीसीआई का अपना इनिशिएटिव है। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान अपनी हेकड़ी दिखा रहा है और उसके बाद ये कह रहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे, और जैसा कि विवेक आपने बताया कि हमने इस शो में T20 वर्ल्ड वॉर के पहले एपिसोड में बताया था कि 12 तारीख तक वो बॉयकॉट को वापसी मारेंगे, वो वापस पलटी मारेंगे, और आज 10 तारीख को उन्होंने पलटी मार ली। इसमें रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू कितना बड़ा फैक्टर आप देखते हैं? देखिए, रेवेन्यू का मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा फैक्टर है। हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक अपने जो पूरे देश में कितने टूर्नामेंट्स होस्ट कराता है? मेरे ख्याल से 2 साल में शायद 1 टूर्नामेंट। साल 2025 पिछले वर्ष उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कराई, वो भी भारतीय टीम वहां पे नहीं गई थी क्योंकि जैसे पाकिस्तान इंडिया नहीं आ रहा, ये वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं, वैसे ही वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और यूएई ने होस्ट करी थी। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने होम ग्राउंड पे कंडीशंस नहीं है, आप होस्ट ही नहीं करा पा रहे, आप बायलैटरल सीरीज में किसको बुलाते हो? जिम्बाब्वे को बुलाते हो, आप ओमान को बुलाते हो, आप बांग्लादेश को बुलाते हो, आप श्रीलंका को बुलाते हो। ये सारी वो टीम है जो टॉप 4 टॉप 5 में नहीं आती रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उन देशों को बुला के बोल रहे हो कि हमारे पास दमखम है, और सबसे बड़ी बात, आपका टूर्नामेंट, डोमेस्टिक टूर्नामेंट पीएसएल, आपकी कैपेसिटी कराची स्टेडियम की है 22 से 23 हजार। स्टेडियम में ऑडियंस कितनी है? रात के एक आपका लाइट शो करा, तो लाइट शो, फ्लॉप शो कह सकता हूं मैं उसको, उसमें आपकी कैपेसिटी कितनी आती है? 6000 मात्र लोग। मतलब आपके डोमेस्टिक सितारों को देखने के लिए आपके ऑडियंस नहीं आ रही। आप किस मुंह से चाहते हो कि आईसीसी वहां पे टूर्नामेंट कराए और आप खचाखच दर्शकों से रेवेन्यू लॉस पे कितना रेवेन्यू? 600 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, कितना लॉस होने वाला था अगर ये मैच पाकिस्तान नहीं खेलता? लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी थी कि श्रीलंका में जो टिकट्स हैं इंडिया पाकिस्तान के, वो $5,000 तक के प्राइस पे बिक रहे हैं। तो रेवेन्यू लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा फैक्टर है, हमको पता है, लेकिन कितना रेवेन्यू लॉस और फ्यूचर में कितना बड़ा नुकसान कि उनको हो सकता है कि आईसीसी टूर्नामेंट से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता, 2-3 साल के लिए बैन लगा दिया जाता, और क्या क्या रिपरकशंस हो सकते थे पीसीबी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए? सबसे बड़ी चीज मैं आईएनआर में थोड़ा डिस्क्लोज करता हूं जिससे कि हमारे दर्शक समझ पाए आराम से। जी, $5,000 की टिकट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए ये पहली बार नहीं है। जब एडिलेड में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, जब एमसीजी में जब अश्विन ने आखिरी बॉल पर चौका मार के जिताया था, ये सब वो मैचेस हैं जो इंडिया या फिर सब कॉन्टिनेंट में नहीं हुए, ये बाहर विदेशी जमीन पे हुए, और वहां पे टिकट का कॉस्ट उस टाइम पे, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, $3,500 भी था, लेकिन वो था ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब यहाँ पे श्रीलंका में जो $5,000 टिकट है, ये एक्चुअली फैक्ट बात है, ये रूमर नहीं है, फैक्ट बात है। $5,000 की एक आपको प्रीमियम बॉक्स की टिकट मिल रही है। 5,000 USD मतलब ऑलमोस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं, 4 से 5 लाख रुपए INR होता है। अब बताते हैं लॉस की बात करते हैं। पाकिस्तान को कम से कम 500 करोड़ INR का लॉस होता ओवरऑल, पीसीबी क्रिकेट बोर्ड। ये तो INR मतलब इंडियन नेशनल रूपी में आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की लिहाज से बात करें तो उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मतलब 1500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लॉस जाता उनको। और उनको लॉस जाता, ये उनको पहले से पता था, ये नहीं कि उनको अभी 6 तारीख 7 तारीख को पता चला। उनको पता चला हमारे एडवर्टाइजमेंट, उनको पता चला कि अगर हमने ये मैच नहीं खेला तो आईसीसी हम पे पाबंदियां लगाएंगी, हमारे को बाहर सीरीज नहीं खेलने देंगे। पीसीबी के खात्मे की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी जाती इसके बाद, स्क्रिप्ट, और ऐसी स्क्रिप्ट जो उनके प्लेयर्स, उनकी आवाम नहीं चाहती कि ऐसी स्क्रिप्ट हमारे क्रिकेटिंग भविष्य के लिए लिखी जाए। क्योंकि एक टाइम पे हमें लग रहा था, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, जब रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड थे, ना कि मोहसिन नकवी थे, वहां पे लग रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट शायद उभरता नजर आएगा। लेकिन उसके बाद हम सभी को पता है वहां की क्रिकेट, वहां की आर्मी, पॉलिटिक्स सब मिले हुए हैं। कोई वो एक अलग से इंडिविजुअल बॉडी नहीं है, वो एक ही जगह से चल रही है। पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि कितना जलील
और खुद को कितना गिरा हुआ, लुटा पिटा हुआ, सड़क छाप महसूस कर रहे होंगे। जितने भी नायाब शब्द आप इस्तेमाल कर लीजिए, वहां की सरकार, वहां के प्रधानमंत्री के हैंडल से ट्वीट करके कहते हैं कि हम इस मैच का बहिष्कार कर रहे हैं। ऑफिशियल एक्स हैंडल से ये खबर आती है और उसी ऑफिशियल एक्स हैंडल से खबर आती है अब हम ये मैच खेल रहे हैं। एक पाकिस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने जिल्लत करने वाली बात है, कितने जलील होने वाली बात है, कितने बेइज्जती वाली बात है, नाक कटवाने वाली बात है, साख टूटने की बात है, इज्जत लुट जाने की बात है। पूरी दुनिया में पीसीबी और पाकिस्तानी सरकार ने अपनी इज्जत मटिया मेट करवा ली, मिट्टी पलीत करवा ली और उसके बाद फिर से वो थूक कर चाट कर रेडी हो गए कि हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने सुनवाया। एक तो भाई पाकिस्तान के लोग हेकड़ी बहुत बड़े बड़े फेंक रहे हैं कि भाई आईसीसी जो है वो पीसीबी के सामने घुटने टेक गया, तो उसकी हकीकत हम सभी को पता है, बाप बड़ा ना भैया, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा रुपया। तो वहां से गेम सीधा पलटा और उनको इंडिया के साथ खेलना ही था, तो वो ड्रामेबाजी करना था। बांग्लादेश को भी समझ आ रहा होगा कि इन्होंने हमारे नाम पर खेलने की कोशिश की, इन्होंने हमारे नाम का इस्तेमाल किया और अंत में जाकर ये टूर्नामेंट भी खेल रहे हैं, इंडिया के साथ मैच भी खेल रहे हैं। तो बांग्लादेश तो यहां पर यूज एंड थ्रो हो गया, वो टिश्यू पेपर की तरह बांग्लादेश को पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, कंट्रोवर्सी क्रिएट की और यहां पर बांग्लादेश को चाय की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया पाकिस्तान पीसीबी की तरफ से। अब आते हैं टीम कंपैरिजन में, जिसकी बात बाद में हो रही थी, जो हमने लोगों की बात वहां की सुनवाई भी कि टीम कंपैरिजन में कहां है पाकिस्तान। बाबर आजम की वापसी करवा रहे हैं आप, इसके अलावा कोई भी सेट प्लेयर नहीं है आपके पास जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो टीम इंडिया को चुनौती दे दे। हाँ, लक की बात और एक, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ लक, ये भी कहते हैं कि किस दिन एक मैच में कौन हार जाए कौन जीत जाए, ये भी यहां पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर टीम के लिहाज से देखें यश, पाकिस्तान की टीम में अब प्लेयर वाइज एनालिसिस अगर आप करें, बाबर आजम, सलमान आगा और शाहीन आफरीदी और जितने प्लेयर्स हैं, मैं चाहूंगा उस पर एक बार नजर डालें, फिर हम टीम इंडिया से उनका वो करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की सोशल मीडिया, पाकिस्तान की आवाम इस टाइम ऐसे पागल हो रखे हैं खुशी में कि बाबर आजम एशिया कप 2025 में नहीं था तो पाकिस्तान 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मैच भारत से हार गया। अब उन्हें लग रहा है कि वही बाबर आजम अब इस T20 वर्ल्ड कप में कुछ चमत्कार करने वाला है। मैं याद दिला दूं दर्शकों आप सभी को, विवेक जी आपको भी, 2024 का T20 वर्ल्ड कप, न्यूयॉर्क का मैदान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वो मैच जीतने के लिए, लेकिन आपने क्योंकि टॉपिक उठाया है इस दोनों टीम के कंपैरिजन का, इतनी स्लो रन रेट के साथ भी अगर वो खेलते, विकेट बचा के, स्मार्ट क्रिकेट जिसको बोलते हैं, अगर वो खेलते न्यूयॉर्क के पिच पे जीत जाते, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की टीम, उन्हें यह है कि हमने इंडिया को 120 125 पे ऑल आउट किया, हम 126 आराम से 120 गेंदों में चेस कर लेंगे। ऐसा हुआ नहीं, सबको पता है, दैट इज पास्ट, दैट इज हिस्ट्री, वो हो गया। इस मैच में अगर बाबर आजम पे इतना उनको बेट लगाई जा रही है, इतना उन पे विश्वास जताया जा रहा है, बाबर आजम अभी 1 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स में खेल रहे थे। सिडनी सिक्सर्स में उनके जो पार्टनर बैटिंग में थे दूसरे एंड पे, स्टीव स्मिथ, जिनको प्योर टेस्ट क्रिकेटर, प्योर टेस्ट बैट्समैन बोला जाता है, स्टीव स्मिथ के सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स के लिए रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। इतनी इज्जत दे रहे हैं आप यश, रिटायर्ड हर्ट नहीं होना पड़ा था। अच्छा सॉरी, जूते मारकर स्टेडियम से बाहर निकाल दिया था और कहा था तुमसे बाउंड्रीज नहीं लग सकते, तुम सिंगल डबल खेलो तो बाहर जाके खेलो, हम दूसरे प्लेयर को बुला रहे हैं। उनको वहां से बेइज्जत करके बिल्कुल पूरे स्टेडियम के बीचों बीच उनकी इज्जत नहीं की गई और उनको यह भी मौका नहीं दिया गया कि वो बड़े स्ट्रोक लें, कैच आउट हो जाएं, खुद से बोल्ड हो जाएं, कैच दे दें, एलबीडब्ल्यू हो जाएं या हैंड द बॉल हो जाएं, बॉल ही उठा के विकेट के तरफ जाने से रोक दें तो अंपायर आउट दे दे। इतनी इज्जत नहीं रखी स्टीव स्मिथ ने। स्टीव स्मिथ ने बोला गेट आउट, फील्ड से बाहर जाइए, और उनकी जगह दूसरे प्लेयर को बुला लिया गया। ये तो इंटरेस्टिंग चीज इसमें एक बताते हैं, शायद दर्शकों को नहीं मालूम होगी। जब उस मैच के बाद बाबर आजम ने बोला कि मेरे को पीसीबी से कॉल आ गया है कि मुझे T20 वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के कैंप में जाना है पाकिस्तान के। हाँ। मतलब T20 तो वहां भी चल रहा है ना, बिग बैश लीग में आई थिंक पाकिस्तान के लेवल के बहुत अच्छे प्लेयर खेलते हैं बिग बैश में लोकल। अगर बाबर आजम चाहते वहां पे ट्रेनिंग कर सकते थे मैच खेलते हुए,
उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो सो कॉल्ड पाकिस्तान के वर्ल्ड कप प्रिपरेशन कैंप में आए, जहां पे पूरे जनवरी के मिड महीने में ये स्पेकुलेशन थी कि पाकिस्तान को क्रिकेट खेलना ही नहीं दिया, कि वर्ल्ड कप खेलना ही नहीं, क्योंकि उस टाइम तो कह रहा था कि बांग्लादेश भी बॉयकॉट करेगा वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान भी करेगा। पाकिस्तान ने बॉयकॉट की सिर्फ बातें करी, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन बांग्लादेश, विवेक जी मुझे लिटरली हंसी आती है इस चीज पे कि बांग्लादेश का तो क्या ही बताऊं, क्या बोलूं। बांग्लादेश का पत्ता कट गया, पत्ता की जगह बाकी दर्शक जो लगाना चाहे वो अपने लगा सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसमें। मैं भी नहीं बोलना चाह स्क्वाड रहा। देख लीजिए, स्क्वाड में सलमान आगा हैं, अबरार अहमद हैं, बाबर आजम है, फहीम अशरफ है, फखर जमान है, ख्वाजा नाफे हैं, ये नए खिलाड़ी हैं। मोहम्मद नवाज हैं, एक वो जो थ्रो बॉलिंग करते हैं, क्या नाम है उनका, जो इसको आप भट्टा बॉलिंग कर रहे हैं, भट्टा बॉलर, हाँ जिनको शायद आईसीसी से अब शायद चैलेंज भी किया जाए कि वो प्रूव करें आईसीसी के ऑफिस में उनको जाकर वार्म अप मैचेस में ऑलरेडी चैलेंज कर दिया गया है। कर दिया गया है। वार्म अप मैचेस में उनके एक्शन पे सवाल उठा है। अब सिर्फ और सिर्फ आईसीसी को उसमें एक फैसला लेने की देरी है कि उसमें वो इंक्वायरी बिठाए। आपको याद है एक मुथैया मुरलीधरन का केस हुआ था जिसपे उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा था कि उनका आर्म जो है वो 15 डिग्री से ज्यादा मुड़ रहा है, तो उनको, मुझे याद है कि उनको बुलाया गया था आईसीसी हेडक्वार्टर में और बाकायदा एथलीट्स और जो वहां पर टीम थी स्पोर्ट्स की, उनके बीच में उनका टेस्ट कराया गया था और वो पूरा उनका आर्म एंगल देखा गया था कि तो मुझे लगता है शायद उस टेस्ट से उनको गुजरना पड़े। इसके अलावा साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब हैं, सलमान मिर्जा हैं, शादाब खान हैं, शहनशाह आफरीदी हैं, उस्मान खान हैं, उस्मान तारिक हैं। ये तो कुछ प्लेयर्स लेके पाकिस्तान इस बार उतर रही है। पाकिस्तान का इतिहास, एक और चीज आपने मुथैया मुरलीधरन का जिक्र किया, सईद अजमल एक बहुत सक्सेसफुल बॉलर है पाकिस्तान की तरफ से। उनके करियर के आखिरी के 2 साल में भी उनके एक्शन को लेके बहुत स्पेकुलेशन हुआ और आखिरी में क्या हुआ, रिटायर। सईद अजमल ही क्यों, आप उनको ले लीजिए, पाकिस्तान के बहुत प्रीमियम फास्ट बॉलर रहे शोएब अख्तर, बिल्कुल उनके बॉलिंग एक्शन को लेकर बहुत सवाल उठा। तो ये देखिए, कुल मिलाकर बात यहां से यश ये है कि अब पाकिस्तान की जो मिट्टी पलीत आधी होनी थी वो हो चुकी है। बाकी अब प्रेमदासा में जब मैच खेला जाएगा इंडिया पाकिस्तान का, जिसका इंतजार पूरे देश को है, पूरी दुनिया को है, उसमें भी अब देखा जाएगा कि पाकिस्तान क्या टीम लेकर आता है। फिर वहां पर हैंडशेक होता है कि नहीं होता है, पाकिस्तान की टीम कैसी रहती है, वहां से पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या रहती है, क्योंकि टीम इंडिया के प्लेयर्स के सामने वो वैसे ही सरेंडर मोड में हैं। बिल्कुल। आपने एक महाराजा का नाम सुना होगा, महाराजा बली। ये रामायण की कथा आपने सुनी होगी, या फिर रामायण आपने पढ़ा होगा तो, या फिर रामायण पे कोई टेलीसीरीज आपने देखा होगा, तो उसमें राजा बली का जिक्र होता है। उनकी ताकत ये थी कि उनके सामने जब कोई भी उनसे लड़ने आता था, तो जो सामने का प्रतिद्वंद्वी होता था, यानी कि जो उनका अपोनेंट होता था, उसकी आधी ताकत खुद ब खुद उनको शिफ्ट हो जाती थी। ये उनको वरदान था। तो आज की तारीख में टीम इंडिया का ये वरदान है कि टीम इंडिया के प्लेयर्स और टीम के सामने आज कोई भी टीम आती है तो उनका पावर ऑटोमेटिकली हाफ हो जाता है, उनकी ताकत हाफ हो जाती है। और इसलिए आपने देखा होगा, हालांकि पहले मैच में जब यूएसए से मैच हुआ तो काफी खुश नजर आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे भाई कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उसमें सूर्य कुमार यादव ने जो पारी खेली वो बहुत ब्रिलियंट पारी रही, और जिस तरह से उन्होंने कैप्टन इनिंग खेली, पूरी टीम को संभाला और टीम को 180 प्लस के स्कोर पर लेकर वहां से 161 माफ कीजिएगा, तो वहां से वापस लेकर आए। 80-85 उन्होंने स्कोर किया था, 84 नॉट आउट स्कोर किया था। मैं शायद उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो 160 प्लस के स्कोर पर, जबकि एक समय में 77 पे आपके 6 विकेट गिर गए। वहां से लग नहीं रहा था कि टीम इंडिया 110-120 से ज्यादा जा पाएगी। लेकिन हमने T20 वर्ल्ड वॉर के पहले एपिसोड में भी इसका जिक्र किया था, मैं वापस करूंगा उसी चीज के जिक्र। इंडिया के पास इस बार ऐसी 15 जनों की 16 जनों की स्क्वाड है, जिसमें अगर पहले 5 जने खुदा ना खास्ता जल्दी आउट हो जाते हैं, उसके बाद भी वहां पर 6, 7, 8वें नंबर अक्षर पटेल तक बैटिंग है, 8वें 9वें आपके जो पोजीशन है वहां तक बैटिंग ये है। तो पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है कि हर्षित राणा इंजर्ड हो गए, नहीं तो जिस तरीके के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जिस तरीके के फॉर्म में थे, हाफ सेंचुरी मारी है उन्होंने, तो वो आते 9वें पोजीशन पे बैटिंग करने। हाँ, लेकिन हमारा जो पूल है वो बहुत स्ट्रांग है, बेंच जो है स्ट्रेंथ हमारी बहुत स्ट्रांग है, विदाउट ये हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। देखना है कि पाकिस्तान इसको कैसे स्ट्रेटजी करके कैसे इस मैच में, इस गेम में वो आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी इतनी फजीयत हो चुकी है, इतना कंट्रोवर्सी हो चुका है। एक इंडिया पाक का प्रेशर तो रहता ही रहता है, बट ऑब्वियस रहेगा वो।
इतनी कंट्रोवर्सी हुई है, ये एक अलग प्रेशर क्रिएट हो गया है। टीम पर परफॉर्म करने का अलग प्रेशर है, पाकिस्तान की आवाम का अलग प्रेशर है, क्योंकि हारे तो फिर गाली खाएंगे जैसे पिछली बार गाली खाई थी, फिर टीवी टूटेंगे। फिर टीवी टूटेंगे। तो इस बार मौका फिर से है, लेकिन ये मौका पाकिस्तानियों के लिए